हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग पोएट्री, यानी कविता पढ़ाने के क्या है उद्देश्य, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को इसमें उद्देश्य केवल और केवल 3 पॉइंट्स याद करना है, ज़्यादा नहीं याद करना है। बस ये जनरली कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने ये शुरुआती लिया है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि पोइट्री के क्या उद्देश्य है, क्या एम्स है, इसको बहुत ही अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, और अगर आपने प्रीवियस एकदम बिल्कुल शुरुआत से वीडियोस नहीं देखा है तो फिर आपको लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट लाइन कह रहा है कि जनरली वी टॉक ऑफ हाई आइडियाज़ फॉर एग्जाम्पल, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इंग्लिश पे ही फोकस करना होगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश अगर याद रहेगा तभी आप उसमें लिखेंगे, हिंदी नहीं लिखना है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि आमतौर पर हम उदाहरण के लिए उच्च विचार की बात करते हैं, मतलब कि अगर हम कोई किसी को प्रेरित करते हैं तो हम उच्च विचार उसके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि वो आसानी के साथ समझ सके। तो देखिए फर्स्ट जो लाइन आपके 4 सामने लाइन कह रहा है कि टू ट्रेन द इमोशन, ठीक है, टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, टू इम्पार्ट ग्रेस एंड द बैलेंस विथ पर्सनैलिटी, टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर। इसका क्या मतलब हो जाएगा? मतलब कि ये कह रहा है कि ये टू ट्रेन द इमोशन यानी भावनाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, ठीक है, ताकि जो भी उसका इमोशन है उसको बहुत ही अच्छा ट्रेन किया जा सके, ठीक है, प्रशिक्षित किया जा सके। टू डेवलप एस्थेटिक सेंस, तो एस्थेटिक मतलब कि आपका हो जाता है यहाँ पर सौंदर्य, ठीक है, तो उसके सौंदर्य को विकसित करना। सी टू इम्पार्ट ग्रेस एंड द बैलेंस विद द पर्सनैलिटी, यानी अनुग्रह और व्यक्तित्व के साथ संतुलन बनाए रखना, जीवन को बेहतर। डी का मतलब हो जाएगा टू अंडरस्टैंड लाइफ बेटर, यानी जीवन को बेहतर समझने के लिए। तो ये पूरा क्लियर हो गया, मतलब कि कुछ भी अगर हम किसी व्यक्ति को प्रेरित करते हैं तो कुछ उच्च विचारों को उसके सामने रखते हैं ताकि को बहुत ही आसानी के साथ और उसे बहुत ही जल्दी उससे किसी भी वर्क से प्रेरित हो सके और वो काम कर सके। क्लियर? अब देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ही आसानी के साथ ये याद हो जाएगा जो ये आपका क्वेश्चन है कि जो पोएट्री है इसके क्या एम्स है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, शो देयर कैन बी 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव, यानी तो जो आपका पोएट्री है इसका जो एम्स है इसके 3 मूल उद्देश्य है। कौन कौन सा? तो फर्स्ट है कि टू हेल्प द लर्नर्स एंजॉय द पोएम, यानी शिक्षार्थियों को कविता का आनंद लेने में मदद करता है। और पोएट्री इज़ फॉर प्लीजर बट एंजॉयमेंट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट अंडरस्टैंडिंग, यानी कविता आनंद के लिए है लेकिन समझ के बिना आनंद संभव नहीं है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स है, आप इसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा और आपको बहुत ही आसानी के साथ ये, अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पोएट्री के क्या उद्देश्य हैं, तो आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकते हो। सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि सो देयर कैन बी देयर बेसिक ऑब्जेक्टिव, यानी आपका जो पोएट्री है इसके मुख्य रूप से 3 उद्देश्य है, जिसमें फर्स्ट है कि टू हेल्प द लर्नर्स टू एंजॉय द पोएम, यानी सबसे पहला तो इसका जो यही होता है कि शिक्षार्थियों को कविता का आनंद लेने में मदद करता है। तो आपने देखा भी होगा। फिर कह रहा है पोएट्री इज़ प्लीजर बट एंजॉयमेंट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट अंडरस्टैंडिंग, यानी कविता का आनंद तभी आ सकता है जब मतलब कि उस कविता के बारे में उसको कुछ समझ में आ रहा है, बिना विदाउट अंडरस्टैंडिंग के कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ये आता है कमेंट्स आते हैं कि मैम इंग्लिश समझ में नहीं आता है, हम लोग क्या करें? तो गाइज आपको कुछ नहीं करना है, डेली प्रैक्टिस करने पर आपको आसानी के साथ आ जाएगा। कुछ भी असंभव नहीं है, अगर डेली प्रैक्टिस होगा तो वो आप सभी को जरूर आएगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट बहुत ही अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट कहता है कि सो टू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल एंड द डिटेल्ड मीनिंग ऑफ द पोएम, यानी जो कविता होता है तो उन्हें कविता के केंद्रीय और विस्तृत अर्थ को समझने में मदद करने के लिए, यानी अगर आप कविता के माध्यम से देखेंगे तो वो बहुत ही मतलब उसका केंद्र, उसका मतलब पूरे विस्तार डिटेल के साथ कविता के माध्यम से आपको समझ में आता है। एक तो जो पोएट्री होता है बहुत ही मतलब राइमिंग जैसे होता
होता है और उसमें पढ़ने में भी आनंद आता है। फिर कह रहा है कि जो सो टू हेल्प देम अंडरस्टैंड द सेंट्रल एंड द डिटेल मीनिंग ऑफ द पोएम, यानी उन्हें कविता के केंद्रीय यानी केंद्र यानी सेंट्रल के बारे में जानकारी होता है, प्लस उनको बहुत ही डिटेल के साथ उनका अर्थ पता होता है और बहुत ही मतलब उसका बेनिफिट होता है पोएम का। ठीक है, और लास्ट आपको बस याद करना है टू गाइड द लर्नर्स इन द अप्रिशिएटिंग द आइडिया द म्यूजिक एंड द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज, यानी विचार, संगीत और भाषा की सुंदरता सराहना, अप्रिशिएटिंग मतलब होता है सराहना, ठीक है, सराहना करने में शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करना है। ठीक है, तो ये टू गाइड द लर्नर्स इन द अप्रिशिएटिंग द आइडिया द म्यूजिक एंड द ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज, बहुत ही आसानी के साथ आप सभी को याद हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि जो पोइट्री है इसका एम्स क्या है, तो आप बहुत ही आसानी के साथ यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। सो देयर कैन बी 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट, टू हेल्प द लर्नर्स टू एंजॉय द पोएम। पोइट्री इज़ फॉर प्लेजर बट एंजॉयमेंट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट अंडरस्टैंडिंग, यानी आपका जो पोइट्री होता है, कविता होता है, वो मतलब सीखने वाले के लिए बहुत ही उसमें आनंद आता है। ठीक है, और पोइट्रीज फॉर प्लेजर बट एंजॉयमेंट इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट अंडरस्टैंडिंग, यानी आपको आनंद तभी आ सकता है पोइट्री में, कविता में, जब आपको कविता के जो भी महत्वपूर्ण लाइन्स है उसके बारे में अगर आप समझेंगे नहीं तो फिर आपको आनंद आ ही नहीं सकता है। क्लियर। फिर आपका सेकंड कह रहा है सो टू हेल्प देम टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल एंड द डिटेल मीनिंग ऑफ द पोएम, यानी जो आपका पोएट्री होता है बहुत ही आसानी के साथ वो बहुत ही सेंट्रल के मतलब केंद्र बिंदु की तरह समझाता है, उसमें पॉइंट टू पॉइंट, प्लस उसका डिटेल मीनिंग यानी जो भी उसमें अर्थ होते हैं, मीनिंग होते हैं, बहुत ही डिटेल यानी विस्तार के साथ आपको कविता के माध्यम से पता चलता है। फिर टू गाइड द लर्नर्स इन अप्रिशिएटिंग द आइडिया द म्यूजिक एंड ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज, यानी आप कविता के माध्यम से विचार, संगीत और भाषा की सुंदरता की सराहना करने में शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करना है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ इसको आप याद कर सकती हैं। ठीक है, और ठीक है, तो आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही है कि आप सब बहुत ही आसानी के साथ कोई भी क्वेश्चन आंसर आए तो आप बहुत ही आसानी के साथ लिख सकें। क्योंकि मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं लाया क्योंकि थोड़ा अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो तो आप सभी को हिंदी में समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर इंग्लिश में लिखना हो तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अब हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन रहेगा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके मतलब विस्तार से अगर हम समझने लगेंगे फिर थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हम पॉइंट टू पॉइंट, तो बस आपका अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बस 3 पॉइंट डिस्कस करना है। पोएट्री का जो एम्स होता है वो 3 होता है, और जो ये PDF है मैं आप सभी को टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। फ्रेंड्स, तो आप सभी को ये वीडियो बहुत ही मतलब छोटी है लेकिन बहुत ही बेनिफिट्स वाली है। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए, और अगर हाँ आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो आपको लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा पूरा। ठीक है, जितना इंग्लिश की क्लासेस शुरुआत से चली है, और बहुत ही आसानी से, क्योंकि उसमें बिल्कुल आपको कुछ उसमें ज़्यादा पढ़ने के नहीं, बिल्कुल हिंदी में आप सभी को समझाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।